पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आगाज। गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर राहत इंदौरी के कलाम से हमने शुरू किया था। अद्भुत किस्सा था, आपको सुना दिया था, और जो उनका कलाम 3 से 4 दिहाइयाँ कबल बड़ा मशहूर हुआ था भारत में, वो भी हम आपको सुना चुके हैं। और आज की गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के ही 2 अशार से करते हैं, और उन्वान हमारा आप सब लोग जानते हैं। चलते हैं उन 2 अशार की तरफ। तो डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। कमीन, बल्कि कमीन से बात आगे चली गई। कमीनों की बात कर रहे हैं हम। कमीनों ने जो नफरत का खेल शुरू किया है और मोहब्बत का बाजार जो बंद किया है, हम उसी बाजार मोहब्बत के, अमन के और भाईचारे की दुकान खोलेंगे। इस हड़ताल का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हड़ताल तो खत्म होगी। वापस चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दूसरी किस्त है आज भारत की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में वो जो एक कयामत की रात गुजरी है, हम उसी रात उसी सियासत का जिक्र आगे बढ़ाएंगे। क्यों हुई झड़पें, क्यों हुआ दंगा, क्यों मचा बवाल, इस बवाल की दास्तान ही हम आपको सुनाएंगे। और न जाने कब तक सुनाते रहें। वक्त का मुअय्यन हम नहीं करते, तयन नहीं करते। न जाने कितनी किस्तें दरकार हैं, लेकिन इस नफरत के धंधे को जब तक मुकम्मल तौर पे हम बेनकाब नहीं कर लेते, हम गुफ्तगू का सिलसिला अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बात को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे थे? इन दंगों से उनका क्या ताल्लुक और वो किन की हमायत कर रहे थे? बताएं आपको। सेंसरशिप के साथ बताना है हमें। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आप देख रहे हैं, बहुत कुछ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे, हम जो सवाल उठाएंगे, शायद ही कोई सवाल उठा रहा है। क्योंकि अगर सवाल उठाए जाते, गिरेबान पकड़े जाते, जमीर झिंझोड़े जाते, तो हालात में तब्दीली आती, ये दंगे कम हो जाते, नफरत कम हो जाती, हिंदू मुसलमान के झगड़े पे तेल ना छिड़का जाए, आग ना भड़काई जाए। आपसे तो असेंबलियों में भी सवाल हो रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी का सवाल दोहराया जाए यहां पे, हम दोहराएंगे, अब दोहराएंगे, क्योंकि आप अपने घर में ही नहीं, आप पूरे खित्ते में आग लगा रहे हैं और बार बार लगाते हैं आप। और फिर आप ढिंडोरा पीटते हैं कि आपके हाथ साफ, आपके हाथ साफ नहीं हैं, कई बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। मैं नफरत के पुजारी हूं, मुखातिब। हम भारत की दुश्मनी में नहीं, इंतहा पसंदों की नफरत जो उन्होंने फैलाई है उसके तदारुक पे बात कर रहे हैं। हम किसी मुल्क के दुश्मन नहीं, हम सिर्फ इक़्तिदार के नशे में डूबी हुकूमतों और जालिमों के हवाले से सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। हम लफ्जों से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। हमारे हाथों में हथियार नहीं, हमने हटते हैं। हमारे हाथों में ताकत है तो सिर्फ कलम की, और हम अपनी ताकत को खूब पहचानते हैं, आजमाना भी जानते हैं, बात करना भी जानते हैं। अभी तक गुफ्तगू का मरहला दूसरा है, दूसरा राउंड शुरू हुआ है, और आज के चेहरे की हवाइयां बता रही हैं, आपके चेहरे की रंगत बता रही है कि आपके हवास बाख्ता है, अंजाम आपके
करीब आता और दिखता महसूस हो रहा है। अब भी ना आपने देखा, जालिम अब के भी ना रोया तो मर जाएगा। उस रात की तरफ चलते हैं जो नागपुर पे क़यामत की तरह गुजरी। क्या मुतालबा किया जा रहा है वहां पे? हम आपको बताते हैं, खुल के बताते हैं। मुतालबा ये किया जा रहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के मजार को हटाया जाए। क्या कहने आपकी जहालत के, दाद देने को दिल चाहता है। दुनिया में आपसे बढ़ के, नफरत के पुजारियों से बढ़ के बड़ा जाहिल हमें तो अभी तक नजर नहीं आया। अब मजार भी आपकी मर्जी से जगह पे बनाएगा, सांस भी आपकी मर्जी से लेंगे। कितने पहरे बिठाएंगे? ये कैसे मुतालबे हैं? ये कैसे मुमकिन है? 300 साल पुराना मकबरा या मजार आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि इसे हटा दिया जाए। और इस ख्वाहिश का एहतराम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे हैं और वो हमायत कर रहे हैं इस मुतालबे। क्यों किया जा रहा है ये मुतालबा? एक फिल्म देख के आपके होशो हवास ठिकाने आए, या गैरत जागी, सोई हुई या मरी हुई? 5 दिहाइयां मुगल हुक्मरान बादशाह ने आपसे हुकूमत 50 साल। तारीख अगर मैं आपको दोहरा दूं तो जनाब छठे बादशाह थे शहनशाह औरंगजेब मुगलिया सल्तनत के, और उन्होंने 1658 से 1707 तक, यानी कि 1658 से 1707 तक तकरीबन 5 दिहाइयों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म ये है, अच्छा यहाँ ये भी हम वाजे करते चले कि ये तय न कर लीजिएगा या ये फैसला मत कर लीजिएगा हमारे हवाले से कि हम औरंगजेब आलमगीर की पॉलिसियों की हमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ वाकयात बयान कर रहे हैं जो भारत में रूनुमा हो रहे हैं, जो मुतालबे भारत में हो रहे हैं, हम तो सिर्फ उन्हें सामने ला रहे हैं। या जिन मुतालबों की हमायत की जा रही है, हम तो वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर अपनी राय को शामिल किए हुए, और खुसूसी रिपोर्ट्स के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। बड़े अफसोसनाक अंदाज में ये बात करना पड़ती है कि सरहद पार से अगर बात की जाए तो नित नए एतराजात का सामना करना पड़ता है कि आपके माशरे में ये गंध मौजूद है, नफरत मौजूद है, नफरत का बाजार गर्म है, और न जाने आपको कब होश आएगी। क्यों टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं आप भारत को? तहजीब की तो धज्जियां उड़ा चुके आप। बहरहाल औरंगजेब आलमगीर जो मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह थे, जिन्होंने 1658 से 1707 तक तकरीबन 5 दिहाइयां हिंदुस्तान पे हुकूमत की, उन्हें एक दीनदार मुसलमान के तौर पे बयान किया जाता है। अब तारीख भी आप चाहते हैं कि आपके मतलब क्यों, ये एक लफ्ज जो जुमला मैंने पढ़ा है कि उन्हें एक दीनदार मुसलमान के तौर पे बयान किया जाता है, इस पे मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन ये आपको चुभा है ये जुमला, और आप इस जुमले के जवाब में ये सारा कांड कर रहे हैं, ये सारा खेल, ये सारी रचना रची है आपने इंतहा पसंदों ने। अब हम इंतहा पसंदों का ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, हम उन्हें उस मजहब का नहीं समझते कि दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो जुल्म को जायज करार दे, जो किसी निहत्थे को कत्ल करने की इजाजत दे, जो किसी के घर में घुसने की इजाजत दे, चादर और चार दीवारी की पामाली की इजाजत दे, और किसी को बेगुनाह कत्ल करने का इजाजतनामा आपके हाथ में थमाए, या किसी की कब्र को मिसमार करने की इजाजत दे, या दरगाह को हथियाने की इजाजत दे, या कब्रिस्तानों की बेहुरमती की इजाजत दे, या खानदानों की बेहुरमती की इजाजत दे, या खवातीन की बेहुरमती की इजाजत दे। ऐसा कोई भी दीन, कोई भी मजहब नहीं चाहता, ना इजाजत दे, ना ही किसी कानून की किताब में यह लिखा है कि ऐसा करने वाले निहायत शरीफ कहलाएंगे। उन्हें इंतहा पसंद, उन्हें बदमाश, उन्हें टुच्चा, उन्हें लफंगा कहा जाएगा।
और हम उन्हीं के हवाले से बात करें। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की सख्त ये पॉलिसियां भी तारीख के सीने पे मौजूद हैं और इक़्तिदार के खेल में उन्होंने जो खून बहाया अपनों का, वो भी तारीख के सीने में ये जख्म मौजूद है। लेकिन ऐसा क्या सिर्फ और सिर्फ इस एक हुक्मरान ने किया? कहीं ऐसे और भी गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले हुक्मरान भी हैं जिन्होंने ये खेल खेला। अशोक का नाम लिया जा सकता है, उनकी तारीख में तो उसको चंड अशोक भी कहा गया। अब चंड का क्या मतलब है, डिक्शनरी आप खोल लीजिए। और असदुद्दीन अवैसी लोकसभा में ये सवाल उठा चुके हैं कि विश्वा मिश्रा संगा कौन थे? देना जवाब उनको। कौन थे वो जो मंदिरों को मिसवार किया था? हम मजम्मत करते हैं, सरहद पार से बैठे भी मजम्मत करते हैं, किस चीज की? मजहब की। जगह को किसी भी मजहबी मकाम को हुर्मती नहीं होनी चाहिए, मिसवार नहीं होना चाहिए। अमन भाईचारा रहना। कोई भी हाकिम ये काम करे वो काबिल मजम्मत है। कोई भी हुकूमत ये काम करे उसका हाथ रोकना चाहिए। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मजहबी मकामात की बेहुरमती। लेकिन ये किरदार तारीख में मौजूद है और तारीख से सबक सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप 500-500 साल बाद, 300-300 साल बाद फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दें। जिनकी कब्रें नहीं हैं, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? ये आप अपने बच्चों को बताइए कि बेटा ऐसा नहीं बनना। लेकिन आप क्या बन के दिखा रहे हैं? कौन सी तहजीब सिखा रहे हैं? और जिनकी कब्रें हैं, आपके पास नादिर मौका है कि वजूद सामने कोई मकाम है जिसे आप नुकसान पहुंचा सकते हैं और नुकसान पहुंचा के अपनी नफरत की आग को मजीद बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नफरत की आग आपकी ठंडी तो नहीं हो रही। फिल्म पे फिल्म बना रहे हैं आप। एक फिल्म बनी है, उससे पहले तक सभी की गैरत सोई हुई थी। लेकिन अगर यहां पे तारीख अगर हम बयान कर दे, वो भी एक किताब लिखी गई जिसके छावा तमाम रिकॉर्ड तोड़े, किस तरफ चल पड़ा है भारत का माथा, भारत के दाता, भारत की फिल्म इंडस्ट्री। पाकिस्तान 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 देखते देखते थके आप। अब आप फिर शुरू हुए हैं। अब आप मुसलमान 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 पे फिल्म बना रहे हैं। आपकी जहानत का दायरा, आपकी अकल का दायरा, आपकी फहमो फरासत का दायरा इतना महदूद क्यों है, इतना तंग क्यों है? बल्कि अब तो नदारत समझिए, है ही नहीं लगता। यही शहंशाह औरंगजेब आलमगीर कई बंदर बनवाए इस शहंशाह ने। इसको क्या कहेंगे आप? कई हिंदू राजाओं के साथ दोस्ती, कई हिंदुओं को अपने दरबार में जगह दी। यहां का क्या कहेंगे आप? यहां तारीख को कैसे मोड़ेंगे आप? टीपू सुल्तान भी आपको याद होंगे। फिल्म की बात हुई, बाजीराव मस्तानी की तो फिल्म बनी, उस फिल्म में भी एक सबक था। छावा पे भी बात करेंगे हम, बाजीराव मस्तानी पे भी बात करेंगे। टीपू सुल्तान को अपने जेरे नगी लाने के लिए अंग्रेजों से जंग तो बाद में हुई। गैर मजहब से ताल्लुक रखने वालों ने जब टीपू सुल्तान के खिलाफ महाज को गर्म किया, तो डॉक्टर पुनियानी, आपके बड़े मायनाज तारीखदान हैं, उनके चंद लेक्चर ही अगर आप लोग सुन लें, आप ही के माशरे से हैं, तो वो बयान कर सकते हैं, बेहतर बयान कर सकते हैं। और उन्होंने बयान भी किया है। जावेद अख्तर भारत की फिल्म इंडस्ट्री से, उन्होंने मुगल हुक्मरानों के हवाले से, हिंदी जुबान के हवाले, उर्दू जुबान के हवाले कई नादिर मौसूफ आपके अहले सियासत के सुपुर्द करने की कोशिश की, अहले दानिश के सुपुर्द करने की कोशिश की, नौजवान तबके के सुपुर्द करने की कोशिश की। अगर मैं उन्हें यहाँ दोहराना शुरू करूँ तो तवील वक्त दरकार हो। कम से कम आप उनसे ही रब्ता करें, उनको ही सुनें, उनसे ही 1, 2, 3 कई नशिस्तों का इस्तेमाल कर लें ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो। लेकिन आप ये कंफ्यूजन दूर नहीं करना चाहते, ये धंधा है।
जब भी किसी रियासती इंतखाबात की आमद होती है, हिंदू मुस्लिम फसाद भारतीय माशरे में जन्म लेना शुरू कर देता है, और इसमें आप अपनी रोटियां सेकते हैं। आपके अवाम ये भी कहते कि मूर्तियां अचानक किसी एक जगह से कैसे निकल आती हैं, फिर ख्वाब आते हैं, फिर उन ख्वाबों को मीडिया तक लाया जाता है, वो ख्वाब सुनाए जाते हैं, और फिर उस खास मकाम की निशानदेही की जाती है जहां कुछ हफ्ता पहले मूर्ति दफन की जाती है, और फिर वहीं से जाके मीडिया के सामने खुदाई की जाती है, मूर्ति को निकाला जाता है, और फिर बताया जाता है कि यहाँ तो अब मंदिर बने। सोशल मीडिया पे बेपनाह क्लिप्स मौजूद हैं, बेपनाह रील्स मौजूद हैं। अब आप आम जनता से कुछ नहीं करवा सकते। कई हिंदू भी सवाल उठा रहे हैं। जात पात की जिस तकसीम को आपने सियासी ईंधन बनाया है अपने लिए, ये लावा अब वक्त का, ये लावा किसी और को नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान भारत को पहुंचाएगा, और उसके अपने हाथों से पहुंचे। अफसोस कि इस खेल को आप बढ़ा रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग बढ़ा रहे हैं, इक्तदार के लिए बढ़ा रहे हैं। किसी का, किसी एमएलए का, किसी वजीर आला, किसी हाकिम का बच्चा, किसी की औलाद इन दंगों फसाद में, कोई एक खबर आप दिखा दीजिए कि वो मौत के मुंह में गई। आम जनता इस आग में जल रही। गुफ्तगू का सिलसिला धीरे धीरे नहीं, हकायक के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम बता रहे हैं आपको कि भारत की मगरबी रियासत महाराष्ट्र में उस एक रात में किन गिरोहों ने ये खेल खेला है, और उनका मुतालबा किसी को रोटी देना, किसी को छत देना, किसी को पनाह देना, किसी के साथ इंसाफ करना नहीं। वो शहंशाह औरंगजेब से बदला लेने के लिए निकले हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये दो तंजीमें, इन दो तंजीमों का नाम लिया जा रहा है, हम नहीं ले रहे, खुद भारतीय मीडिया में ही रिपोर्ट हो चुका है। पुरतशद्दद झड़पें होती हैं, और मुतालबा वही कि औरंगजेब के मजार को हटाया जाए। नौबत यहां तक पहुंची है, गाड़ियां नहीं छोड़ी, घर नहीं छोड़े, लोग नहीं छोड़े, निहत्ते नहीं छोड़े, बच्चे बूढ़े जवान औरतें, कुछ नहीं छोड़ा। नौबत यहां तक पहुंची कि कर्फ्यू तक लगाया। इंटरनेट सर्विसेज बंद की, आहिस्ता आहिस्ता जुज़वी तौर पर अब अपने आप को दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लिए वही बाकायदा प्लानिंग के तहत आहिस्ता आहिस्ता अब ये सर्विसेज बहाल हो रही हैं। लेकिन जैसे ही ये सर्विसेज बहाल हो रही हैं, हकायक सामने आ रहे हैं। आपको मालूम है शहंशाह औरंगजेब का मजार नागपुर में कहाँ है? ये मजार नागपुर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी नगर जिला में वाक़ है, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद। नाम तब्दील करने की भी एक रिवायत, एक रीत या एक रस्म शुरू की है मोदी। तो छत्रपति संभाजी नगर जिला, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद, वहां ये खेल खेला गया, और इस खेल की दास्तान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नामी तंजीमों ने औरंगजेब आलमगीर का पुतला नजर आतिश करके शुरू की। और फिर नौबत यहां तक पहुंची कि ये लोग सड़कों से होते हुए औरंगजेब के मकबरे तक गए, और फिर मजार पे जो चादर, जिससे आपको पता है कि हमारे यहाँ रिवाज किसी की मुसलमान की भी तरह उस पर जो चादर चढ़ाई जाती है, उस पर कुछ पुरानी आयात लिखी जाए, कुछ कलमात लिखे जाए, तो मुकद्दस है। उस चादर को नजर आतिश किया गया पूरे मनसूबाबंदी के तहत। और फिर नौबत यहां तक भी मुबैना तौर पर बताई जा रही है कि कुरान पाक की भी बहुमती।
اور ये खबरें जब आम हुई हैं तो फिर शाम की नमाज के बाद भारतीय पुलिस के मुताबिक सैकड़ों मुसलमान इकट्ठे हुए और फिर जो वो चाहते थे वो हुआ। दंगाइयों ने आपस में टकराव हुआ। ऐनी शाहिदीन के बयान भी सामने आए। ऐनी शाहिदीन ने बहुत कुछ खुलकर बयान किया है। सबसे पहले चलते हैं पुलिस कमिश्नर की तरफ। पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल कहते हैं कि इस वाकये में हमने दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया और दर्जनों ही पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। नागपुर के मरकजी इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज बंद करना पड़े। शहर में सख्त सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया। लेकिन ये सख्त सिक्योरिटी आपको पता है ये सब बाद के वाक़या है। पुलिस हमेशा देर से पहुंचती और देर से ही पहुंचती। मुसलमानों के घरों में दाखिल होने वाले कौन थे? इन मुजाहिरों को, इन पुतलों को नजर आतिश करने की इजाजत किसने दी? सड़कों पे धमा चौकड़ी क्यों मचाई गई? पुरतशद्दुद झड़पें क्यों हुई? और ये गिरोह कौन थे? ऐनी शाहिदीन ने यहां तक पोल खोल दिए कि ये सब लोग बाहर से लाए गए। मकामी आबादी नहीं थी, मकामी चेहरे नहीं थे, हथियार भी मकामी नहीं थे। आज की गुफ्तगू यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन सिलसिला गुफ्तगू खत्म नहीं हुई। ये तो अभी शुरू हुई। अभी तो हमने नफरत की दास्तानें बयान करना शुरू की। कल फिर आपसे मुलाकात है और इसी नफरत की दास्तान के मजीद कुछ अहम इंकशाफात आपके सामने लाए और मुसद्दिका रिपोर्ट आपके हवाले। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।